तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ये फ़ैसला किया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जितने भी इमरान ख़ान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि हमें उन पर इत्मीद नहीं है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला किया था कि जो केसेस भी तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब के हवाले से हों उनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समाअत ना करें, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसकी हमारे पास क्या रीज़न्स हैं आप देख लीजिए। 1 साल हो गया है। आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब बानी चेयरमैन PTI जब आज से 1 हफ़्ता पहले वीडियो लिंक पे पेश हुए, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारी एप्लीकेशन पड़ी है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फुल बेंच बना दें, नहीं बनाया गया। 8 फरवरी के हवाले से हमारी एप्लीकेशन पड़ी है कि उस पर फुल कोर्ट बना दें, नहीं बनाया गया। इंसानी हकूक़ के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को रिक्वेस्ट की, खान साहब ने भी, हमारी पार्टी ने भी एप्लीकेशन पड़ी है, फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। और सबसे अहम, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिसने हमसे बल्ले का निशान छीना था, और उस बल्ले का निशान छीनने की वजह से आज ये जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की जो वजह है और जो सबसे बड़ी बुराई है इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी इंतशार है, वो वजह थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बेंच ने हमसे बल्ले का निशान छीना। आगे चलें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने उसके ऊपर क्या लिखा UK हाई कमीशन को कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। उसके जब भी कोई समाअत होती है उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब फैज़ाबाद धरना केस हुआ, वहाँ पर 9 मई को ले आए। तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जब हमारी कोर कमेटी ने ये फ़ैसला किया तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज ये केस नहीं सुनना चाहिए था, उन्हें बेंच से अलग हो जाना चाहिए था। कोई सवाल है तो कर लीजिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आज फिर आप समाअत में भी आ गए? हाँ, उसमें हमारी जो लीगल कमेटी है उसने ये फ़ैसला किया है कि हम पेश होंगे, लेकिन हमारी कोर कमेटी का फ़ैसला जो आया था वो मैंने आपको बताया है। और वैसे भी आप मुझे बताइए कि जब कोई साइल ये अदम इत्मीद कर दे और कह दे कि हमारे केसेस आप ना सुने, उनको अलग हो जाना चाहिए। जैसे इद्दत का एक मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना केस इस हुकूमत का, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ एक झूठा इद्दत का केस बनाया, निकाह पर सज़ा दी गई। बुशरा बेगम साहबा को और इमरान ख़ान साहब को 200 मुकदमा पहले बना चुके थे। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अर्जुमन साहब, आपको याद होगा टिक्का साहब, वहाँ पर ड्यूरिंग समाअत एप्लीकेशन दी गई मानेका की तरफ से और वो खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा हमें आप पे इत्मीद नहीं है, लेकिन जिस दिन जजमेंट अनाउंस होनी थी उस दिन दोबारा मानेका ने कहा जी हमें आप पे इत्मीद नहीं है। उस दिन उन्होंने हाई कोर्ट को लिख दिया कि जी मेरे पे इत्मीद कर दिया गया, मैं ये केस नहीं सुन सकता। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? और वैसे भी ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये रवायत है कि जिस जज पर अदम इत्मीद कर दें वो जज खुद ब खुद अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं। लेकिन एक आपके जो हाई कोर्ट के जो आपके एडवोकेट जनरल है वो इत्मीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें इत्मीद है, और दूसरी तरफ कोर्ट कमेटी ने ये तो कहा है कि PTA से मुतल्लिक केसेस से अलग होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आज के केस की टिक्का साहब से अलहदगी की बात नहीं की। आपके 2 सवालात हैं। पहली बात आपको मैं अर्ज़ करूं कि हमने कहा कि जितने केसेस तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के हवाले से हैं उनसे अलग हो जाएं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब। तो क्या ये जो केस आज समाअत हो रहा है क्या ये तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब के हवाले से नहीं है? पहला आपका जवाब। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके एडवोकेट जनरल साहब, मैं आपको पहले कह चुका हूँ हमारी जो लीगल कमेटी है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब चूँकि बेंच बन गया है तो हम इसके सामने समाअत करवाएंगे। हमारा कोर कमेटी का फ़ैसला वहीं पर मौजूद है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।